गुड आफ्टरनून गर्ल्स। आज की क्लास में हम कार्यक्रम मूल्यांकन यानी कि प्रोग्राम इवैल्यूएशन के बारे में जानेंगे। जो मूल्यांकन है इसका अपना ही एक महत्व और अर्थ है और इसकी मानव जीवन में बहुत अहमियत है। जो मानव का व्यवहार है एवं उसका जो कार्य का मूल्यांकन करना हमारा प्रतिदिन का कार्य है। रोज़ हम जो कार्य करते हैं, एक्टिविटीज़ करते हैं और जो कार्य करते हैं उसमें कई वस्तुओं का उपभोग करते हैं, उपयोग में लेते हैं। जैसे कि परोसे गए व्यंजन, कपड़े, घर की साज सज्जा, गृह प्रबंध, व्यक्तिगत देखभाल, सुख सुविधाएं, सुविधा असुविधा, सभी की देखभाल करने की क्षमता, इन सभी का मूल्यांकन किया जाता है। मूल्यांकन किया जाता है उसी के आधार पर जो व्यक्ति है वो अपने जीवन का मूल्यांकन करता है और उसमें परिवर्तन लाने का प्रयास करते हैं कि उसमें जो वो कार्य कर रहा है वह कहाँ तक सही है, उसमें किस हद तक सुधार किया जा सकता है और अपने जीवन को इसी तरह से बेहतर बनाने की कोशिश भी करता है। अतः यह आवश्यक है कि जब हम प्रतिदिन अपने कार्यों का निरीक्षण करते हैं तो अपनी गलतियों का सुधार भी करना चाहिए और इसकी कोशिश भी करनी चाहिए। किंतु इसका जो इस तरह का जो काम है वो तभी हो सकता है कि हम अपनी गलतियों का कारण खोजें और अपने कार्यों का मूल्यांकन करें। प्रसार कार्य का जो मूलभूत उद्देश्य है वह है लोगों के, व्यक्तियों के जीवन को और बेहतर बनाना। क्योंकि हर कार्यक्रम में कुछ लक्ष्य निर्धारित होते हैं। कार्यक्रम के लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु कार्यक्रम नियोजन का एक महत्वपूर्ण चरण है मूल्यांकन। यह एक अत्यंत व्यापक प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत कई पहलुओं पर विचार भी किया जाता है, जिसमें सार्थकता, प्रयोज्यता, महत्व, व्यवहार्यता के आधार पर कार्यक्रम की परख की जाती है। कार्यक्रम का सिर्फ पूर्ण होना ही काफ़ी नहीं है, बल्कि लोगों पर कार्यक्रम का प्रभाव, उसकी उपयोगिता क्या है, लोगों की मनोवृत्ति में कितना बदलाव आ सका, यह जानना भी बहुत ज़रूरी है। दूसरे शब्दों में ये भी कहा जा सकता है कि प्रसार कार्यक्रम के अंतर्गत मूल्यांकन प्रक्रिया में व्यवहारिकता का पक्ष पर बल देकर कार्यक्रम का आकलन किया जाता है। अतः जो क्लिनबर्ग है उन्होंने कहा है कि मूल्यांकन वह प्रयास है जिसके द्वारा यह जाना जाता है कि कार्यक्रम चलने के क्रम में तथा कार्यक्रम संपन्न होने के पश्चात कौन कौन से परिवर्तन आए तथा इन परिवर्तनों का श्रेय कार्यक्रम को कहाँ तक दिया जा सकता है। मैथ्यू ने बताया कि पूर्व निर्धारित समय में संपन्न विकास उन्मुख कार्य के पूर्व एवं बाद की परिस्थितियों का तुलनात्मक अध्ययन मूल्यांकन है। इसी तरह से शॉ एंड शॉ ने मूल्यांकन को इस तरह से परिभाषित किया है कि मूल्यांकन कार्यक्रम नियोजन का एक अनिवार्य चरण है जो कार्य क्रमागत तथा उपरांत संपन्न होता है। इसके द्वारा कार्यक्रम की गतिविधियों और उसकी उपलब्धियों या विफलताओं का आकलन किया जाता है तथा भविष्य में संपन्न होने वाले कार्यक्रमों को भी दिशा निर्देश प्रदान किया जा सकता है। सॉरी। अब कुछ मूल्यांकन के लक्ष्यों की बात यदि हम करें तो कार्यक्रम नियोजन के दौरान कार्यक्रम की समीक्षा, लाभान्वित हुए प्रभावों का आकलन, समुदायों की आर्थिक सामाजिक संरचना पर होने वाले प्रभाव, कार्यप्रणाली का विश्लेषण, नेतृत्व एवं संचालन की समीक्षा तथा प्राप्त लाभों का विश्लेषण किया जाता है। प्रसार शिक्षण में मूल्यांकन एक महत्वपूर्ण चरण है जिससे निष्कर्ष तक पहुंचा जा सकता है और ये निष्कर्ष भविष्य में बनाई जाने वाली योजनाओं को एक महत्वपूर्ण आधार भी प्रदान करता है। निर्णयों के बीच उभर कर आने वाले विविध
विकल्प, आगे की योजनाओं के पूर्ण होने में भविष्य निश्चित करते हैं। औद्योगिक विकास वाले क्षेत्रों में मूल्यांकन की और भी अहमियत है। मूल्यांकन जितनी सूक्ष्मता एवं गहनता से किया जाएगा, विकल्पों के चयन में आसानी होगी और आसानी से निर्णय लिए जा सकेंगे। मूल्यांकन के जो उद्देश्य हैं, अब हम बात करते हैं उनकी, कि जो कार्यक्रम के मूल्यांकन द्वारा प्रसार कार्य से संबद्ध लोगों को भी उसमें भाग लेने का अवसर प्राप्त होता है और वे अपने स्तर से प्रतिपादित कार्यक्रम के लक्ष्य कहाँ तक पूरे हुए इसकी समीक्षा कर सकते हैं। इसी तरह से मूल्यांकन के चरण में प्रसार कार्यकर्ता को अपनी बात, कार्यक्रम के लाभ, हानि व प्रगति के विषय में बताने का अवसर मिलता है। मूल्यांकन से प्रसार कार्यकर्ता को अपने लक्ष्यों की किस हद तक प्राप्ति हुई है इसकी समीक्षा करने का अवसर मिलता है। इसी के साथ जब प्रसार कार्यकर्ता कार्यक्रम का मूल्यांकन करता है तो उसे अपनी क्षमताओं की सीमा का भी पता चलता है। प्रसार कार्यक्रम के पूरा होने पर किया जाने वाले मूल्यांकन से एक ओर कार्यकर्ता को संतुष्टि और दूसरी ओर आत्मविश्वास की अनुभूति भी होती है। इसके साथ ही उनके प्रति ग्रामीणों में विश्वास की भावना भी पनपती है। प्रसार कार्यक्रम मूल्यांकन में किए गए व्यय का औचित्य भी ज्ञात होता है। मूल्यांकन द्वारा प्रयोग में लाई गई, प्रयुक्त की गई पद्धतियों, तकनीकों की जो उपयुक्तता है उनका भी पता चलता है और कार्यक्रम शुरू करने से उसकी समाप्ति तक कई चरणों में मूल्यांकन किया जाता है, जिससे कार्यक्रम से जुड़ी हर बात का पता चलता है। कार्यक्रम की पूर्णता पर इसका विवरण पूरे समुदाय के सामने प्रस्तुत किया जाता है। मूल्यांकन एक जनसंपर्क का कार्य भी करता है, जिसमें प्रत्येक व्यक्ति के कार्यक्रम संबंधी बातों का आदान-प्रदान किया जाता है। जो कार्यक्रम मूल्यांकन है, भविष्य की योजनाओं के लिए एक महत्वपूर्ण आधार का कार्य करता है। तो इस अर्थ में इसे प्रसार प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण चरण माना जा सकता है। इसी तरह से मूल्यांकन के कई चरण भी हैं, जैसे उद्देश्यों का निर्धारण, उद्देश्यों का स्पष्टीकरण, उन संकेतकों को चिह्नित करना जो उद्देश्य की ओर बढ़ने के प्रमाण का संकेत करते हैं, उपलब्धियों को मापने के निमित्त यथोचित तकनीक एवं विधियों को विकसित करना भी एक चरण है मूल्यांकन का। इसी तरह से मूल्यांकन की योजना के संबंध में विचार लेना और निर्णय लेना, उद्देश्य की प्राप्ति को प्रमाणित करने हेतु आवश्यक आंकड़ों के चयन संबंधी निर्णय लेना, प्रतिदर्श का चयन यानी कि सैंपल का सिलेक्शन और आंकड़े एकत्र करना, आंकड़ों का विश्लेषण और परिणामों की व्याख्या करना यानी कि एनालाइज करना, ये सभी मुख्यतः जो हैं मूल्यांकन के चरण हैं। तो बच्चों, आज हमने मूल्यांकन क्या होता है इसके बारे में जाना, साथ ही मूल्यांकन के क्या लक्ष्य हैं, उसके क्या उद्देश्य हैं और मूल्यांकन के कौन से मुख्य चरण या स्टेप ऑफ इवैल्यूएशन हैं, इन सब के बारे में बात करी। धन्यवाद।